कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। जिस तरह से आज संसद में जो कार्यवाही हुई, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके बीच जो डिबेट हुआ, जिस तरह से जिन मुद्दों को लेकर के डिबेट हुआ, जिस तरह से राहुल गांधी ने पहले भी बोला था कि एक हम शक्ति से लड़ रहे हैं, और इस समय भी उन्होंने हिंदू धर्म में, इस्लाम में और तमाम धर्मों की जो शक्तियों की बात कही, जो उनसे सीखने की बात कही, उन मुद्दों पे हम बात करेंगे, जो अहिंसा की बात कही। सर क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कोट किया है। हाँ, हिंदू धर्म वो नहीं है जो बीजेपी दिखा रही है। हिंदू धर्म बीजेपी की धार्मिकता से बहुत परे है। बीजेपी के हिंदू और देश के हिंदू में वही फ़र्क है हाँ, जो फ़र्क यति नरसिम्हानंद हाँ, और बाबा प्रेमानंद में है। राहुल गांधी ने कहा था कि सच के साथ खड़े होना सीखो, तो प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हो गए सच के साथ। राहुल गांधी सच के साथ थे। और देखिए, बीजेपी जो हिंदुत्व देश में दर्शाना चाह रही है, बीजेपी ने क्या है, हिंसा की आग में झोंक दिया इस देश को, गृह युद्ध की आग में झोंक दिया। हिंदुत्व के नाम पर वो सिखा रहे हैं कट्टरता। पहले दूसरे देशों में कट्टर लोग होते थे, आपने सुना होगा कि मुसलमान कट्टर होते हैं या कट्टर इस्लामिक देश हैं। कट्टरता का सीधे सीधे तौर पे अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को अच्छा माने वो कट्टर नहीं है, लेकिन जो दूसरे धर्म को घटिया माने वो कट्टर है। तो पहले ये जो मानसिकता थी वो कुछ इस्लामिक देशों में थी, कुछ आतंकवादियों में थी, जिनके दिमाग में ये लगता था कि इस्लाम सबसे बेहतर धर्म है और बाकी दुनिया के सारे धर्म जो है सबसे घटिया धर्म है, इसलिए वो कट्टरवादी हो गए और उन्होंने जिहाद छेड़ा। जिहाद तो वैसे एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन जिहाद के नाम पर जो उन्होंने किया वो कट्टरता थी। जिहाद सेक्रीफाइस होता है, लेकिन उन्होंने सेक्रीफाइस के नाम पे क्या किया, लोगों का कत्लेआम मचा दिया। तो कट्टरता का सीधे सीधे तौर पर यह मतलब होता है कि अपने को अच्छा और दूसरे को बहुत घटिया मानना। यही हिंदुत्व बीजेपी सिखा रही है आजकल के नौजवान लड़कों को। वो हिंदुत्व के नाम पे लोगों को कट्टरता सिखा रही है और ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि एक ही धर्म सबसे बड़ा है, और वो धर्म नहीं है, वो राजनीति से प्रायोजित धर्म है। जबकि हिंदुत्व बहुत व्यापक धर्म है। बीजेपी के हिंदू और देश के हिंदू में वही फ़र्क है जो फ़र्क स्वामी यति नरसिम्हानंद में है और स्वामी प्रेमानंद में है। प्रेमानंद महाराज मथुरा वाले, जब उनके पास कोई जाता है तो वो सीधे सीधे तौर पे मोरल वैल्यूज़ बताते हैं, नैतिकता बताते हैं। और वहीं यति नरसिम्हानंद जो भी हिंदू धर्म का स्कॉलर है, उसके पास अगर कोई जाता है तो वो पानी पीते हुए लड़के को भी मार देता है, कहता है कि ये दूसरे धर्म का इसलिए इसको मार लगाई। अब वही यति नरसिम्हानंद देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को गाली दे देता है, आतंकवादी कह देता है। तो जो फ़र्क हिंदू होते हुए यति नरसिम्हानंद में है और प्रेमानंद महाराज में है, वही फ़र्क बीजेपी के हिंदू और देश के धार्मिक हिंदू में है। तो बीजेपी का हिंदू जो है वो हिंदू नहीं है, वो राजनीति से प्रेरित है। कल को बीजेपी की सरकार चली जाए, मैं गारंटी देता हूँ, ये जो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में गौ रक्षा दल वाले और बजरंग दल वाले और हिंदू रक्षा दल वालों की बाढ़ आ रखी है, इनकी संख्या 5% से भी कम रह जाएगी। ये गायब हो जाएंगे। आज ये दल में है क्योंकि इन्हें राजनीतिक संरक्षण है। ये गौ सेवा के लिए गौ रक्षा दल में नहीं है, राजनीतिक संरक्षण की वजह से गौ रक्षा दल में। ये बजरंग बली के भक्त हैं इसलिए बजरंग दल में नहीं है, यह राजनीतिक संरक्षण की वजह से बजरंग दल में है। ये हिंदू रक्षा दल में हिंदू की रक्षा करने के लिए नहीं है, यह राजनीतिक संरक्षण की वजह से हिंदू रक्षा दल में है।
आज इनका संरक्षण छीन लिया जाए, आज इनके समर्थन की सरकार चली जाए, आज वो सरकार चली जाए जो इनके एजेंडे को आगे बढ़ाती है, मैं गारंटी दे रहा हूँ उनके दल में 5% लोग भी नहीं बचेंगे। लेकिन जो संसद में हुआ, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उधर से आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पूरे के पूरे जो देश के लोग हैं उनको हिंसक बता रही है। ये भी तो सही नहीं है, पूरे देश के लोग तो हिंसक नहीं हैं। भाई मोदी जी को कान के चश्मे की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने क्लियर कहा था कि बीजेपी के हिंदू और बीजेपी के हिंदू देश के हिंदू नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या वालों ने बताया, अयोध्या ने एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी चला रही है, असल हिंदुत्व वैसा है ही नहीं। हिंदू बहुत समझदार है, अहिंसा का पुजारी है, हिंसा से बहुत दूर है और हिंदू शालीन है और हिंदू धार्मिक है। अहिंसावादी व्यक्ति धार्मिक जो होता है धार्मिक होगा और हिंसावादी व्यक्ति जो होगा वो बीजेपी का है। ठीक है, बीजेपी का हिंदू जो है हिंसक है, असल हिंदू जो है वो धार्मिक है। तो भाई राहुल गांधी ने सीधे सीधे तौर पे बीजेपी के हिंदू को कोट किया था, जो कि हिंदुत्व का चोला पहन के राजनीति कर रहा है, राजनीति का समर्थन कर रहा है और राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। वो लोग गौ रक्षा करते हैं, वो कहाँ हिंसक हो जाएं? किस प्रकार से वो लोग हिंसक? वो लोग तो गौ रक्षा करते हैं। जो पुराणों में, जो हिंदू धर्म के किताबों में लिखा भी है कि गाय की रक्षा करनी चाहिए, गाय जो है राष्ट्रीय, उसको राष्ट्र माता घोषित करने की जो कवायद। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। जो धर्म गाय का कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता, जिस धर्म में गौ हत्या पाप है, गौ के संरक्षण के लिए उसी धर्म में मानव हत्या जायज़ कैसे हो गई? वो गौ रक्षा वाले मोनू मानेसर हरियाणा का था, उसने 2 लोगों को गाड़ी में जिंदा जला के फूंक दिया गाय की रक्षा के नाम पर। गौ हत्या पाप है तो मानव हत्या पाप नहीं है। तो ये कैसा गौ रक्षा दल है जो गौ रक्षा के नाम पे मानव की हत्या करने को राजी है? और ये कैसा हिंदुत्व है कि जो गौ रक्षा के नाम पे मानव हत्या कर देता है? हिंदुत्व तो ये नहीं सिखाता, ना ही हिंदू धर्म ये सिखाता। हिंदू धर्म तो सिखाता है ना अहिंसा परमो धर्म। अगर गौ रक्षा दल वाले वास्तव में कुछ कर सकते तो सरकार की गिरबान पकड़ें, जो बीफ कंपनियों से, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से चंदा खाती है। भाई सरकार, बिहार हमारा राज्य है, एनडीए के समर्थन की सरकार है, नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी वहाँ की सहयोगी पार्टी है, नीतीश के पास 40-45 सांसद विधायक है और बीजेपी के पास 90 के करीब विधायक हैं, तब जाके वहाँ सरकार चलती है। और बिहार में आम बीफ का जो मांस है वो गाय का मांस है। बकरीद छोड़ो, आम दिनों में अभी चले जाओ तो गाय ही कटती है वहाँ पर। वहाँ के लोग कैजुअली गाय खाते हैं। तो ये बताओ, ये कैसा बीजेपी का हिंदुत्व जो बिहार जाते जाते ख़त्म हो जाता है? ये बीजेपी का कैसा हिंदुत्व जो नॉर्थ ईस्ट जाते जाते ख़त्म हो जाता है? ये बीजेपी का कैसा हिंदुत्व है जो भाई चंद राज्यों में सीमित है, जहाँ पर सेंसिटिव जोन है, जहाँ पे हिंदी भाषी लोग हैं और वहाँ को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? भाई हिंदुत्व तो सभी जगह के लिए है ना। बिहार में ये हिंदुत्व अप्लाई क्यों नहीं होता? कोई भी गौ रक्षा दल का व्यक्ति बिहार में सक्रिय क्यों नहीं है? भाई राजनीतिक संरक्षण के तहत ही तो सक्रिय है। यूपी में सबसे ज़्यादा सक्रिय है क्योंकि यूपी में योगी जी की सरकार है। कहते हैं कि यूपी में अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, यूपी में पुलिस शासन में सुधार हुआ है, तो गौ रक्षा दल की ज़रूरत क्यों है? अगर पुलिस वास्तव में इतनी सक्षम है तो पुलिस खुद ही पकड़ सकती थी ना गौ हत्या करने वालों को, फिर गौ रक्षा दल की जरूरत क्यों है? कि दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर इतने ज़्यादा संगठन, इतने ज़्यादा दल की जरूरत है तो सरकार वीक है। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो इस्लाम धर्म में है कि डरो मत किसी से। ये आपको लगता है कि जो आज उनका पहला भाषण था लोकसभा में, इस तरह से जो धार्मिक रूप ले लिया है इस भाषण ने, इस तरह से धार्मिक का भाषण चलेंगे पार्लियामेंट में? भाई भारत में जितने भी धर्म माने जाते हैं, चाहे वो जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, इस्लाम हो, हिंदुज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, मेरे हिसाब से कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी पर अत्याचार करें, हम किसी के साथ गलत करें। हर धर्म अच्छी बातें सिखाता है और बात होती है समझने वाले के ऊपर। एक ही क्लास में एक टीचर पढ़ाता है, 30 बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे जीवन में आगे जाके IAS IPS बनते हैं और कुछ क्रिमिनल बन जाते हैं। तो इसमें पढ़ाने वाले का दोष नहीं है, पढ़ने वाले की विचारधारा का दोष है। धर्म तो अच्छा ही सिखा रहे हैं, फिर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। जी, धर्म तो अच्छा ही सिखा रहे हैं, लेकिन उस धर्म में कौन सा क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति है जो उस धर्म की गलत चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उन गलत चीज़ों से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है? आप बोल रहे हैं कि बीजेपी उनमें से एक है। बीजेपी हिंदू धर्म के गलत चीज़ों के ऑब्जर्व करती है। बिल्कुल, बीजेपी का कोई एक कारनामा मत उन्होंने दिखाओ। राम मंदिर बनवाया है, हाँ, आंखों के सामने, तो ये गलत काम है। चलिए, राम मंदिर बनाया। राम मंदिर में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी किसने? शंकराचार्य जी ने।
बीजेपी ने क्या अहमियत दी शंकराचार्य जी को? चारों धर्म के 4 शंकराचार्य हैं, कौन आया उद्घाटन में, किसको महत्वता दी? अगर बीजेपी अपना राजनीतिक उल्लू सीधा नहीं कर रही थी तो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल क्यों लगा मंदिर उद्घाटन में? शंकराचार्य जी के लिए प्रोटोकॉल लगवाते, उनके लिए गाड़ियां लगवाते, वीवीआईपी क्यों आए उसमें? और इसके अलावा भाई जितना पैसा लगा वो देश की जनता का लगा। देश की जनता से किसी ने 100 रुपये, 200 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 करोड़ लोगों का चंदा लगा करीब करीब। ठीक है, हम लास्ट में एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो आज का भाषण था नेता प्रतिपक्ष का, ऐसे भाषण और इन सब चीज़ों को क्या किस तरह से देख रहे हैं? क्या सिंबल क्या दर्शाना चाहते हैं इस तरह से जितनी भी आक्रामकता के साथ आज राहुल गांधी दिखे? ये राहुल गांधी का भाषण नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेशन था जो संसद में था। मोदी जी से पूछता है भारत कि तुम्हारी ऐसी गंदी राजनीति पर थूकता है भारत। भाई मोदी जी जवाब दें कि कब तक देश को इन झगड़ों में उलझाए रखोगे। और मोदी जी ने ऑन कैमरा संसद में गुमराह करने की कोशिश करी। राहुल गांधी ने कहा था बीजेपी के हिंदू, और मोदी जी ने तुरंत संसद में गुमराह कि देश के सारे हिंदुओं को करें। मोदी जी ऐसे ही सारे देश को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये घुमाओबाजी नहीं चलेगी। ठीक है, पूरी बातचीत पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।